ईरान अमेरिका जंग की शिद्दत मजीद बढ़ने लगी। अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर फजाई हमले कर दिए। सिरिक, बंदर अब्बास, चाबहार, तबरेज, कंगावर और माशहर में शदीद बमबारी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। कहा, फजाई हमलों का मकसद ईरान की फौजी सलाहियतों को कमजोर करना और आबने हॉर्मुज़ में तिजारती जहाजरानी को महफूज बनाना है। दूसरी जानिब ईरान के भी खित्ते में अमेरिकी तंसीबात पर जवाबी हमले। कुवैत की अली अल सालम एयरबेस की तरफ नस्ब रेडार और टेक्निकल कॉम्प्लेक्स तबाह करने का दावा। ईरानी पासदारानी इनकलाब के मुताबिक जजीरे पर भी अमरीकी रेडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। उधर इराकी सिक्योरिटी का अरबील शहर में अमरीकी कौंसल खाने के करीब 3 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी हमलों के बाद अरबील एयरपोर्ट पर परवाजें आर्जी तौर पर रोक दी गईं। ईरान जंग में अमेरिका के 37.5 अरब डॉलर खर्च हो चुके। अमेरिकी वजीर जंग का सेनेट में समाअत के दौरान एतराफ। पीट हेग्सेथ की साबिक सदर जो बाइडन की इंतजामिया पर तनकीद। गुज़श्ता क़यादत ने पेंटागन को शदीद नुकसान पहुंचाया। अब पेंटागन अफसरशाही के बजाय तजर्बाकार फौजियों की क़यादत में चलाया जा रहा है। पीट हेग्सेथ ने दावा किया कि अमेरिकी हमलों से ईरान को तारीखी नुकसान पहुंचा। अमेरिकी वजीर जंग ने इल्ज़ाम लगाया कि रूस और चीन कई तरीकों से ईरान की मदद कर रहे हैं। समाअत के दौरान ईरान जंग मुखालिफ अवाम ने शदीद नारेबाजी की। ईरान और फलस्तीन पर बमबारी फौरी बंद करने का मुतालबा। अमेरिकी सदर की नेतन्स के पहाड़ों में ईरानी एटमी मरकज पर हमले की धमकी। कहते हैं ये हमला बहुत जल्द होगा। ईरानी इस हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। हमने ईरान के साथ की गई ओबामा की न्यूक्लियर डील खत्म ना की होती तो आज इसराइल का वजूद ना होता। सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान मुज़ाकरात के लिए शदीद बेचैन है, मगर अब अमेरिका को कोई दिलचस्पी नहीं। अगर हौजियों ने बहिरा अहमर को बंद करने की कोशिश की तो उनसे भी निमट लेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने लबनानी हम मनसब से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में ईरान में हमें थोड़ा नुकसान पहुंचाया है, इसका कई गुना ज्यादा जवाब देंगे। ट्रंप ने लबनान की मदद करने की यकीन दहानी भी करवा दी। कहा, लबनान कई दिहाइयों से कशीदा हालात का शिकार रहा है। हम अब लबनान की बहुत मदद करने जा रहे हैं। अगर लबनान के सदर चाहें तो हिजबुल्लाह से भी बात करूंगा। अमेरिका ने जौहरी तंसीबात पर हमला किया। खित्ते में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के मुफादात को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी अस्करी कमान ने खबरदार कर दिया। खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर का कहना है, जौहरी तंसीबात पर हमला खित्ते में जंग के फैलाव का बाइस बनेगा। जमीनी जंग हुई तो दुश्मन को जोग्राफिया से नावाकिफियत के बाइस ज्यादा नुकसान होगा। हमलावर जमीनी अफवाज ईरानी दिफाई हिसार के करीब भी नहीं पहुंच सकती। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि ईरान के पास अमेरिकी अड्डों पर कब्जे की ज़मीनी सलाहियत है। इराक, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी अड्डों पर कब्जा करके अमेरिकी एहलकारों को कैदी बना सकते हैं। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ का कहना है, ट्रंप साबिक इराकी हुक्मरान सद्दाम हुसैन की नाकामी और तारीख से सीखें। कोई गैर मुल्की ताकत हम खित्ते के अमन और ईरानी बच्चों का मुस्तकबिल नहीं छीन सकती। ईरानी सदर की सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से रोजाना की बुनियाद पर मुशावरत की तस्दीक। मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, हुकूमत मुसलसल सुप्रीम लीडर से राबते में है। अहम कौमी मामलात पर रोजाना मुशावरत की जाती है। दरपेश कौमी मसाइल का हल सुप्रीम लीडर की रहनुमाई में तलाश किया जा रहा है। ईरानी सदर ने मजीद कहा कि ईरान इस वक्त अमरीका के साथ जंग की हालत में है। अमरीका के साथ MOU के तहत मुज़ाकरात तवक्कुआत से ज्यादा मुस्बत रहे। जब ईरान ने कामयाबी से मामलात को संभाल लिया तो अमरीका ने यकतरफा तौर पर अपने वादे तोड़ दिए और दोबारा जंग शुरू कर दी। ईरान जंग के दौरान 18 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके। अमरीकी सदर ने ईरान जंग में अमरीकी फौजियों की हलाकतों की तादाद तस्लीम कर ली। अमरीकी तारीख की मुख्तलिफ जंगों में होने वाले जानी नुकसान का तकाबली जायजा भी पेश। सदर ट्रंप का कहना था कि वेनेजुएला का मार्का सिर्फ एक रोज जारी रहा जिसमें कोई अमरीकी फौजी हलाक नहीं हुआ। 19 साला वियतनाम जंग सबसे ज्यादा मोहलिक साबित हुई जिसमें 58,220 अमरीकी फौजी हलाक हुए। 3 साला कोरियन जंग में 36
21,574 अमरीकी जान से गए। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि 9 साला इराक जंग में 4,600 जबकि 20 साला अफगान जंग में तकरीबन 2,000 अमरीकी फौजी हलाक हुए। हुकूमत की नई पेट्रोलियम पॉलिसी अवाम पर भारी पड़ गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होकर ने डीजल 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। डीजल की नई कीमत 367 रुपये 21 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 93 पैसे इजाफा, कीमत 320 रुपये 73 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक अगले 24 घंटे के लिए नई कीमतों का इतलाक हो गया। गुज़श्ता रात भी पेट्रोल 35 पैसे सस्ता हुआ जबकि डीजल 5 रुपये 71 पैसे महंगा किया गया था। मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद होने का खदशा। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स का आज रात 12 बजे से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। तमाम पेट्रोल पंप्स बंद करने की धमकी दे दी। पेट्रोलियम एसोसिएशन और वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक के दरमियान मुज़ाकिरात नाकाम हो गए। ओहदेदारान का कहना है कि पेट्रोलियम कीमतें रोजाना के बजाय 1 माह के लिए मुकर्रर की जानी चाहिए। रोजाना का रद्दोबदल आधा तीतर आधा बटेर वाली कहानी है। हुकूमत अपनी जान छुड़ाने के लिए कारोबारी लोगों की मुश्किलात बढ़ा रही है। हमारे मुतालिबात ना माने गए तो मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। मुल्क में मानसून का धुआंधार स्पेल, करंट लगने और दीगर हादसात में 8 अफराद जाँ बहक। पंजाब में मूसलाधार बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। लाहौर में जल थल 1 हो गया। गुजरांवाला में 15 घंटे की नॉन स्टॉप बारिश से 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। 250 मिलीमीटर बारिश के बाद 70% इलाके डूब गए। गुजरात मुरीद के ननकाना, फालिया समेत दीगर शहरों में भी सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। गुजरांवाला में करंट लगने से 2 नौजवान जाँ बहक हुए। लाहौर और एबटाबाद में भी करंट लगने से अमवात। फैसलाबाद में मोटरसाइकिल स्लिप होने से नौजवान जान की बाजी हार गया। पाकपतन में घर की छत गिरने से बहन भाई और साहिवाल में खातून जाँ बहक हो गई। जहलम में बारिशी पानी घर में भर जाने से महसूर 5 अफराद को बचा लिया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश, नाला लई, कटारियां, गवाल मंडी और दीगर नशीबी इलाकों में रेस्क्यू एहलकार तैनात कर दिए गए। एबटाबाद में तूफानी बारिश से जलथल 1, सड़कें डूब गईं। पेशावर में 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नौशहरा में बारिश के बाद सैलाबी रेले में फंसे 18 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। नौशहरा में मुतादिद गाड़ियां सैलाबी पानी में फंस गईं। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रोज बारिशों और फ्लश फ्लड के बायस गुज़िश्ता रोज 12 अफराद जाँ बहक और 18 जख्मी हुए। NDMA के 24 जुलाई तक मुल्क में मूसलाधार बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में 25 जुलाई तक ग्लेशियर्स पिघलने का खदशा। हुंजा, नगर, स्कर्दू, स्तोर और दियामिर में तोदे गिरने और दरियाओं में तूफ़ानी के इम्कान। हुंजा, शिगर और गांचे में दरियाओं में अचानक सैलाबी रेलों की आमद हो सकती है। दरियाए चित्राल, दरियाए काबुल में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होगी। सयाह और मकामी आबादी मोहतात रहें। पंजाब में पहाड़ी बरसाती नालों और दरियाओं में भी तूफ़ानी का इम्कान। ईरान मुज़ाकरात के लिए शदीद बेचैन है, मगर अब अमेरिका को कोई दिलचस्पी नहीं। अगर हौसियों ने बहेरा अहमर को बंद करने की कोशिश की तो उनसे भी निमट लेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की लेबनानी हममनसब से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू बोले, ईरान की अस्करी सलाहियतों को नाकाबिले तसव्वुर हद तक कमजोर कर रहे हैं। ईरान ने उर्दन में हमें थोड़ा नुकसान पहुंचाया है, इसका कई गुना ज्यादा जवाब देंगे। इसराइल जनूबी लेबनान के दीगर इलाकों में फौज दोबारा तैनात कर रहा है। लेबनान में पायलट जोन्स के मसाइल पर गौर करेंगे। अमरीका ईरान जंग से खित्ते का अमन एक बार फिर खतरे में पड़ गया। अमरीकी फौज की मुसलसल 10वीं रात ईरान पर तबाहकुन बमबारी। चाबहार, बंदर अब्बास, सिरक, इस्फहान, तबरेज में जोरदार धमाके। शिराज, कनारक, बुशहरा और जजीरा कश्म में धमाकों से लरज उठा। हमलों में मजीद एक ईरानी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी ड्रोन के गोदामों और फजाई दिफाई निज़ाम पर हमले किए। ईरानी फौजी कमांड, मराकज़ और मिसाइल लॉन्च साइट्स को भी निशाना बनाया गया। ये दावा भी किया कि आबना से तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। मई से अब तक 900 तजारती जहाज़ों को समुद्री गुजरगाह से गुजारा। 45 करोड़ बैरल खाम तेल की महफूज तरसील मुमकिन बनाई गई। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि मशरक़ वस्ता में मजीद जंगी तैयारों की तैनाती एहतियाती इक़दाम है।
ट्रंप ने जंग में तोसी का फैसला किया तो इजराइल भी शरीक हो सकता है। अमरीकी हमलों पर ईरान का भी भरपूर जवाब। कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमला। कुवैत में आरिफ जान अड्डे पर अमरीकी मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाने का दावा। अली सालम एयरबेस पर MQ-9 ड्रोन्स को तबाह करने का भी दावा। कुवैत में अमरीकी रडार और सेटेलाइट निजाम को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब के बहरीन में अमरीकी फौजी तनसीबात पर भी शदीद हमले। बहरीन में अमरीकी दिफाई निजाम पैट्रियट और रडार तबाह करने का भी दावा। मोहरिक और रिफा में अमरीकी फौजी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन बरसाए। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले में F-15 जंगी तैयारा तबाह करने का दावा। उधर अपने हॉर्मज में 2 ऑयल टैंकर्स में शदीद आग भड़क उठी। पासदारान इनकलाब की शिपिंग कंपनीज को अपने हॉर्मज के खतरनाक रास्तों से गुरेज करने की हिदायत। मजीद कहा, अमरीकी फौज की मालूमात पर भरोसा न किया जाए। अमरीकी हमलों के खात्मे तक अपना हॉर्मज बंद रहेगा। यमन के हूसियों का सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का ऐलान। अंसारुल्लाह तंजीम के तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि इक़दाम सना एयरपोर्ट पर हमले और नाकाबंदी करने के जवाब में उठाया गया। बाबुल मंदब से सऊदी बहरी जहाज़ों के गुजरने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। उधर सऊदी अरब ने हूसियों के इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यमन के खिलाफ बहरी मुहासरे का दावा हक़ाइक़ के मुनाफी है। शिमाली बंदरगाहों पर यमन के 300 से ज़ायद तिजारती जहाज़ पहुंचे। हूसियों ने सना एयरपोर्ट की बहाली की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। अपने बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। सऊदी अरब का आलमी बरादरी से बहरा अहमर में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा। मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब समंदर में तिजारती जहाज़ पर हमला। जहाज़ के कप्तान के मुताबिक वाक़े में जहाज़ का स्टीयरिंग का निज़ाम मुतासर हुआ। अमला महफूज रहा। हुकाम ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी। UK MTO के इलाके से गुजरने वाले तमाम जहाज़ों को एहतियात बरतने की हिदायत।